शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका शिवाजी से संबंधित है। और इससे पहले हम शेरशाह का वीडियो हम दिए थे और ये रिवीजन का सीरीज चल रहा है, पंचामृत सीरीज, 5 क्वेश्चनों का, 5 ऑप्शनों का। और उसी के तहत जो है हम शिवाजी के बारे में पूरा क्वेश्चन जो है रिवीजन कराने वाले हैं। इसमें हम पेशवा के बारे में नहीं करवाएंगे। पेशवा जो है थोड़ा सा हार्ड लेवल होता है, उसमें ऐसे हम आपको शिवाजी क्लियर हो जाएगा इससे। तो देखिएगा, इसमें जो है हम आपको शिवाजी पर आधारित सभी प्रश्न का रिवीजन करेंगे और लास्ट तक बने रहिएगा। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो शिवाजी का जीवन काल कह सकते हैं 1627 से 1680 तक रहता है, ठीक है। यानी 1627 में जो है जन्म होता है और 1680 तक इनका जीवन काल रहता है, ठीक है। अब देखिएगा क्या है कि इनका जन्म जो है 1627 में सिवनेर के दुर्ग में होता है, ठीक है। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले, ये भोसले वंश से संबंधित थे। और इनकी माता जो थी वो सब हम आपको पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, वहां भी मिलेंगे। तो उनकी माता जो थी वो जीजाबाई थी। उनकी पत्नी जो थी साईबाई निम्बालकर थी। उनके पिताजी दूसरे शादी भी किए थे तुक्काबाई मोहिते के साथ। और उनकी दूसरी पत्नी थी उनके पिता की, यानी कि सौतेली माँ थी। तो वो जो है घर से दूर जो है पूना में उनका जीवन यापन हुआ था। और इनका राज्याभिषेक जो है 1774 में 1674 में रायगढ़ में होता है। बनारस के विद्वान रहते हैं श्री गंगा भट्ट के द्वारा राज्याभिषेक होता है शिवाजी का, है ना। अब देखिएगा, ये गंगा भट्ट जो थे रहने वाले थे महाराष्ट्र के, लेकिन काफी समय से जो है वो बनारस में रह रहे थे। और उन्हीं के द्वारा जो है 1674 में इनका शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। कहाँ? तो रायगढ़ में। इनका भाषा जो है मराठी था, राजकीय भाषा जो था वो मराठी था, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है शिवाजी का जन्म कब हुआ, तो हम बता चुके हैं 1600 आपका 27 में, 1627 में। चलिए अब जो है ऑप्शनों का ऑपरेशन करते हैं। तो 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ। अब देखिए 1665 में शिवाजी और मुगल सेनापति, या कह सकते मुगल का औरंगजेब का प्रतिनिधि था जय सिंह, और शिवाजी के मध्य जो है पुरंदर का संधि होता है। पहले दोनों के बीच युद्ध होता है और युद्ध समाप्ति के बाद जो है 1665 में ही संधि होता है, यानी समझौता होता है। और उस संधि का नाम रहता है पुरंदर की संधि। क्वेश्चन पूछता है हमेशा एग्जाम में कि पुरंदर का संधि कब हुआ था? 1665 में। किसके किसके मध्य हुआ था? तो शिवाजी और जय सिंह के मध्य हुआ था, ठीक है, 1665 में। अब देखिए 1666 क्या है? 1666 जो है मई 1666 में होता क्या है कि ये औरंगजेब जो होता है शिवाजी को कैद कर लेता है। कैद कर करके जो है इनको जयपुर भवन में रखा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि औरंगजेब जो है शिवाजी को कैद करके कहाँ रखा था? तो जयपुर भवन में रखा था, ठीक है। लेकिन वहां से जो है अगस्त 1666 में भाग निकलते हैं। कौन? तो शिवाजी, ठीक है। अब देखिएगा 1707 में जो है खेड़ा का युद्ध हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में हम आपको बताएंगे लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो 1707 में फिलहाल यही याद आपको रखना है कि खेड़ा का युद्ध हुआ था। एगो पाल खेड़ा का युद्ध हुआ था, वो 1728 में हुआ था, ठीक है। लेकिन ये खेड़ा का है 1707 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है शिवाजी के माता का नाम क्या था? हम सभी बता चुके हैं जीजाबाई, है ना। उनकी माता का नाम क्या था? जीजाबाई। अब देखिए साईबाई निमालकर ये पत्नी थी शिवाजी की। शाहजी भोसले ये पिताजी थे। दादाजी कोंडदेव ये दादाजी भी थे और गुरु भी थे, है ना। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या? तो दादाजी कोंडदेव। लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास। आध्यात्मिक 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 गुरु जो है पूछ देगा तो कौन होगा? रामदास। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था दास बोध। दास बोध ही बहुत पूछता है
कि दासबोध पुस्तक का लेखक कौन? रामदास। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के समय राजा को क्या कहा जाता था? राजा जो होते थे उनको क्या कहा जाता था शिवाजी के समय? तो छत्रपति या पेशवा या सरे नौबत या बाक्यानवीस या न्यायाधीश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छत्रपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो छत्रपति। अब देखिए पेशवा क्या होता था? तो पेशवा जो होता था ये छत्रपति के बाद दूसरा होता था, और ये जो होता था वित्त मंत्रालय का प्रमुख होता था, यानी कि वित्त विभाग का प्रमुख होता था कौन? पेशवा। अब देखिए सरे नौबत ये क्या था? ये जो है आपका सेनापति था। सेनापति जो था उसको सरे नौबत कहा जाता था। बाक्यानवीस, ये बाक्यानवीस जो था ये कह सकते हैं कि सेनापति हो गया। बाक्यानवीस जो था ये गुप्तचर था। गुप्तचर विभाग का प्रमुख था कौन? बाक्यानवीस। और न्यायाधीश कौन था? तो आपको कह सकते हैं कि न्याय विभाग का प्रमुख है ना। तो छत्रपति जो राजा होते थे उनको छत्रपति कहा जाता था। पेशवा जो होता था वो वित्त विभाग का प्रमुख होता था। सरे नौबत जो होते थे वो सेनापति होते थे, और बाक्यानवीस जो होते थे वो गुप्तचर होते थे, और न्यायाधीश जो होते थे ये न्याय करने वाले होते थे। तो देखिए ये सब जो है 1 2 3 4 ये चारों जो है ना ये सब जो है इनके अष्टप्रधान में शामिल थे, है ना। अब देखिए शिवाजी के समय सैनिकों को वेतन के बदले में भूमि दिया जाता था, उसे क्या कहते थे? है ना। तो देखिए अष्टप्रधान कहते थे कि चौथ कहते थे कि सरदेशमुखी कहते थे कि मुकासा या सरंजामी या फिर काठी कहते थे। तो इसका आंसर जो है आपका मुकासा या सरंजामी होगा। ठीक है, अब देखिए अष्टप्रधान 8 अधिकारियों का समूह था अष्टप्रधान। तो वो किनके दरबार में रहते थे? तो ये शिवाजी के दरबार में। अब देखिए क्वेश्चन आपको दे देगा अष्टछाप दे देगा। तो अष्टछाप जो है विठल स्वामी किनके द्वार में? तो विठल स्वामी के दरबार में। अब देखिए नवरत्न जो है 2 के दरबार में। तो इससे पहले जो है जैसे देखिए हाँ देख लीजिए नवरत्न अकबर और चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में। एक और क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या अष्ट दिग्गज किनके दरबार में रहते थे? अष्ट प्रधान हो गया शिवाजी, अष्टछाप हो गया विठल स्वामी, और अष्ट दिग्गज किनके दरबार में रहते थे ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और नवरत्न जो रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य या फिर अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आते हैं, ये अष्टप्रधान हो गया। अब चौथ और सरदेशमुखी ये 2 कर था। ठीक है, कर जो था ये करों को 33% से बढ़ा करके 40% कर दिए थे कौन? शिवाजी। अब देखिए चौथ जो था ये कुल उपज का 1/4 लिया जाता था। सरदेशमुखी जो था ये कुल उपज का 1/10 लिया जाता था। ये चौथ जो है राज्यों को रक्षा करने के लिए लिया जाता था, जबकि सरदेशमुखी जो था ये वहां लिया जाता था जहां मराठा का जो पद था वो वंशानुगत था, या मराठा का वंशानुगत अधिकार जहां था वो उस जगह पे सरदेशमुखी लिया जाता था। बात समझ में आ गया। चौथ जो था ये रक्षा के लिए, और ये जो वंशानुगत जहां चल रहा था वहां लिया जाता था सरदेशमुखी, और ये 1/4 और ये 1/10 लिया जाता था। अब देखिए काठी, तो भूमि को मापने के लिए शिवाजी जो है काठी और बिस्वा का प्रयोग किए थे। 1 काठी बराबर 20 बिस्वा होता था। 20 काठी बराबर 1 बिस्वा होता था। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? संभाजी, साहू, राजाराम, शिवाजी द्वितीय या ताराबाई या पेशवा। तो यहाँ आंसर जो है आपका संभाजी हो जाएगा। देखिएगा क्या बात है, ध्यान दीजिए। ये संभाजी जो था ये शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा पुत्र था। ये जो है उत्तराधिकारी बनता है कौन? संभाजी। इनका जो है कह सकते हैं सलाहकार जो था वो कवि कलश था। वो काफी प्रकांड हिंदी संस्कृत के जो है विद्वान थे। कवि कलश इनका सलाहकार थे। इनका संभाजी का। देखिए होता क्या है, संभाजी जो है ये संभाजी जो है
यानी कि औरंगजेब के विरोधियों को ये संरक्षण दिए थे, इसीलिए जो है औरंगजेब द्वारा जो है इनका हत्या कर दिया जाता है। इनका संभाजी का आपको पता है कि औरंगजेब से भी दुश्मनी चल रहा था और यहाँ इनको भी हत्या कर देता है। क्या होता है, ये हत्या करता है और फिर जो है इनका पुत्र जो है साहू होता है, उनको भी जो है कह सकते हैं कि वो अपने कब्जे में कर लेता है। साहू इनके पुत्र थे संभाजी के, तो शिवाजी के कह सकते हैं पोता थे। तो जब ये कब्जे में हो जाते हैं तो फिर इनका उत्तराधिकारी बन जाते हैं राजा राम। ये राजा राम जो थे वो शिवाजी का छोटा पुत्र थे। तो ये भी जो है मुगलों से संघर्ष करते हुए 1700 ईस्वी में मारा जाता है। इसके बाद क्या होता है कि इनके पुत्र थे शिवाजी द्वितीय और इनकी ही पत्नी थी ताराबाई। ठीक है, तो जब राजा राम जो है मारे जाते हैं तब जो है ताराबाई विधवा हो जाती है और उनके पुत्र जो है शिवाजी द्वितीय ये 4 वर्ष के रहते हैं। तो क्या करती है ताराबाई कि 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को राज्याभिषेक करवा देती है और उसका संरक्षिका के रूप में ये शासन करने लगती है। कौन? ताराबाई। अब देखिए इसी बीच क्या होता है, ये जब शासन कर रही होती है, इसी बीच जो है 1707 में जो है औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है और वहां से जो है फिर साहू जो है भाग करके निकल जाता है, यानी कि वहां से भाग जाता है 1707 में ही। और जब यहाँ आता है तो देखता है कि ताराबाई और शिवाजी द्वितीय का शासन चल रहा है। तब जो है ताराबाई और साहू के बीच जो है खेड़ा का युद्ध होता है 1707 में, आपको बता चुके हैं। 1707 में इसमें जो है आपको ये जीत जाता है साहू और फिर ये अपना राज्याभिषेक सतारा में करवाता है। कौन? तो साहू। फिर जो है कह सकते हैं साहू के बाद जो है कह सकते हैं कि इनका उत्तराधिकारी जो है कह सकते हैं कि नहीं था, इनका वास्तविक नियंत्रण इनके पास नहीं रहा था। इनका वास्तविक नियंत्रण जो है पेशवा के पास चला गया था और इनके बाद से संभवतः जो है पेशवा जो है शासन के लिए उतरे थे और लगभग वही शासन किए थे। ठीक है, हमें उम्मीद है कि ये सब बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए ये सब बात था, यहाँ तक हो गया। ये पेशवा आप समझ चुके हैं, तो बात आप समझ रहे होंगे। ये सारा यहाँ पर प्रक्रिया था, एक पालखेड़ा का युद्ध 1728 में हुआ था, वो हम आपको डिटेल जो पढ़ाएंगे ना तो उस समय आपको हम बताएंगे बढ़िया से। ठीक है, फिलहाल के लिए एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। शिवाजी का जन्म जो है 1627 में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। 1674 में राज्याभिषेक हुआ था। 1665 में पुरंदर की संधि हुआ था। 1666 में इनको कैद करके आगरा से जो है कैद करके जयपुर भवन में रखा गया था। ठीक है, 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ था। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई, पत्नी का नाम साईबाई निंबाळकर, पिताजी के नाम शाहजी भोसले, भोसले वंश से थे। इनका भाषा मराठी था, है ना। और ये दूसरा शादी शाहजी भोसले किन से किए थे? तुकाबाई मोहिते से। दादाजी कोंडदेव ये गुरु भी थे और दादाजी भी थे। और आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। इनका पुस्तक कौन था? दासबोध। आगे शिवाजी के समय राजा को क्या कहते थे? छत्रपति। पेशवा जो होता था ये वित्त विभाग का प्रमुख होता था। सेनापति को सरे नौबत कहते थे। गुप्तचर विभाग का प्रमुख जो होता था उसको वाक्यानवीस कहते थे। न्याय विभाग का प्रमुख को न्यायाधीश कहते थे। शिवाजी के समय सैनिकों को वेतन के बदले में भूमि दिया जाता था, उसको मुकासा या सरंजामी कहा जाता था। अष्टप्रधान इन्हीं के दरबार में रहता था। 8 अधिकारियों का समूह था। 1/4 लिया जाता था कुल उपज का। सबदसमुखी 1/10 लिया जाता था। ये दोनों कर था। काठी जो है ये भूमि को मापने का पैमाना था और 20 काठी बराबर 1 बिस्वा होता था, है ना। अभी फिलहाल हम लोग कहते हैं 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा, तो वही 20 काठी बराबर 1 बिस्वा था। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? संभाजी। इनका पुत्र था, ये संभाजी जो थे इनका बड़ा पुत्र थे शिवाजी का, और इनका पुत्र था साहू। ठीक है, ये राजा राम जो थे शिवाजी का छोटा पुत्र थे और इनकी पत्नी थी ताराबाई और इनका पुत्र था शिवाजी द्वितीय। ठीक है, ये सभी बातों को आपको समझ में आया होगा और हम आपसे प्रश्न पूछे हैं जो आपको जवाब देना है। क्या प्रश्न पूछे थे? हाँ, अष्टदिग्गज किनके दरबार में रहता था, है ना, या किनके दरबार में प्रसिद्ध था। ठीक है, ये आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। देखिए जो भी एग्जाम में जीके ये इस टॉपिक मतलब कहने का मतलब हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, उस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा प्रयास ये रहता है कि पूरा निचोड़ दें,
5 ही क्वेश्चन में। तो चलिए, पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। तो आज फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।